अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। आजकल खानों में बहुत वैरायटी आ गई है, लेकिन आलू गोश्त जब भी बनाओ मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 पाव गोश्त है और नली का वज़न शामिल करूँ तो ये टोटल वज़न आधा किलो हो जाएगा। और इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज है और 2 छोटी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है, वो शामिल कर दूँगी। और चंद गरम मसाले, साबित मसाला है, सारा मैंने शामिल किया है। ज़ीरा है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है। ये सारा मैंने शामिल कर दिया और ये सब एक साथ डालेंगे। 1 टीस्पून नमक है, आप अपने जायके के हिसाब से लीजिएगा। 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है इसमें मैंने, और 1 टेबल स्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। बहुत ही जायके वाली ये डिश है हमारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आधा कप इसमें मैं तेल शामिल करूँगी और इसमें टमाटर मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। हम अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। आप अपने गोश्त का देख लीजिएगा कि कितनी देर में गलता है, तो इस हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने इसमें 1 गिलास शामिल कर दिया था और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको घुमा लेंगे हम। उसके बाद हम इसका जैसे ही उबाल आएगा तो इसका ढक्कन ढाक देंगे हम। और मज़े मज़े से बनाइए रेसिपी आप। हमारी नानी दादियों का टाइम का है ये सालन और बहुत मज़े का होता है। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है हमारा और हम घुमाएंगे सालन को। और अभी इसमें मेरी गोश्त में कसर बाकी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है और 1 सब्ज़ मिर्च को मैंने पीस लिया था, वो शामिल कर दिया है। और इसमें अब हम मिर्च भी शामिल करेंगे। गोश्त अभी गला नहीं है, थोड़ा सा बाकी है गोश्त गलने में। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून इसमें पिसे हुए धाने शामिल कर दिए हैं। और इसकी हम थोड़ी सी बस भुनाई करेंगे और फिर इसको हम कवर करके लगा देंगे 15 मिनट के लिए। इसको बस 2-3 मरतबा घुमाएंगे हम और इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे और ये सालन अब तकरीबन गोश्त हमारा गल चुका है। और इसकी हम भुनाई करनी है और अच्छी तरह से भुनाई करनी है इसकी। जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी ना मसालों की, और खुशबू जायका आपका दिल जीत लेगा। गरम गरम चपाती खुशबूदार चावल के साथ पेश करें, हर लक़्मा मज़ेदार होता है इसका। और यकीन मानिए कि ये नानियों दादियों का टाइम का गोश्त है, लेकिन आज भी हम बनाए ना तो बहुत घर में सबको पसंद आता है। इसमें आलू भी शामिल कर दिए और धनिया भी कटा हुआ मैंने डाल दिया है। हमें इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका पूरा जो तेल है ना वो बाहर नज़र आ जाए। तार जैसे ही नज़र आना हो जाएगा, इसमें हम पानी डाल देंगे, इसको पकने के लिए रख देंगे। इसकी मज़ीद भुनाई होगी। अब तकरीबन इसमें आ चुका है, तेल नज़र आना शुरू हो चुका है, हमारा इस स्टेज पर आ गया है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी का शामिल कर दिया है। जितना भी शोरबा आप रखना चाहें, गाढ़ा रखना चाहें तो आधा गिलास डालिएगा, थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहें तो 1 गिलास। मैंने 1 गिलास पानी का शामिल किया था क्योंकि अभी आलू इसमें हमारे गलेंगे ना, तो आलू भी गल जाएंगे। फिर इसको घुमाया है मैंने, अब इसको मैं कवर कर दूँगी उबाल आने पर। तकरीबन हमारे आलू गल जाए जब तक हमें इसे कवर करना है। आप देख रहे होंगे कि पानी मैंने डाला है तो इसका तेल चला गया है, थोड़ा सा है। जैसे ही हम इसको कवर कर देंगे ना, आंच तेज़ है, अब स्लो आंच कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ढाँक देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता तेल दोबारा आना शुरू हो जाएगा। और देखिए मैं आ गया, इसमें तेल दोबारा हमारा नज़र आना शुरू हो गया। आलू चेक कर लेते हैं, आलू हमारे गल चुके हैं जी। तो ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। आप इस वक्त इसमें पुदीना और धनिया दोबारा छिड़क सकते हैं, मैंने पहले डाला था ताकि धनिया की खुशबू अंदर बैठ जाए। मैं अब नहीं डालूँगी, बस ऊपर थोड़ा सा छिड़क दूँगी। आइए डिश आउट करती हूँ मैं और आपको उसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बनाइए और खाइए, चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़े का लगता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।